अपना ईगो साइड में रख के एक बार ढंग से ये वीडियो समझने की कोशिश करें, ये आपको हेल्प कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, hit the subscribe button and share these videos because it might help. Your one share might help somebody. So today's topic is something जो मैं बहुत टाइम से कवर करना चाहता था। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है बिकॉज इस चीज ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। मैं उस जगह की बात करने वाला हूँ जो आपके हार्ट के सबसे क्लोज है। मैं उस जगह की बात करने वाला हूँ जहाँ पे आप बड़े हुए हैं। मैं उस जगह की बात करने वाला हूँ जहाँ पे आपके साथ पेरेंट्स रहते हैं। मैं उस जगह की बात करने वाला हूँ जहाँ पे आपकी जिंदगी के मैक्सिमम साल गुजरे हैं। यस, योर होम टाउन, आपका घर जिसमें आप बड़े हुए हैं, वो शहर जिसमें आपकी अभी तक की मैक्सिमम जिंदगी गुजरी है। एक्चुअली मैं बात करना चाहता हूँ कि आप उस जगह को छोड़ दें। Oh no. अब बहुत सालों हो गए, ऐसे कैसे? हमारी यादें जुड़ी है वहां से, हमारे पेरेंट्स रहते हैं, हमारी फैमिली रहती है, हमारा सब कुछ है, वहाँ बड़े हुए, हमने स्कूल किए वहाँ पे, हमने कॉलेज किया है वहाँ पे, हमने रिश्ते बनाए, हमारे सबसे क्लोज दोस्त वहीं पे रहते हैं। छोड़ दें। क्यों? बताता हूँ। समझिएगा, सबसे पहले ये वीडियो सबके लिए नहीं है, बट 99% लोगों के लिए। 1% जो अपने आप को आर्ग्यूमेंट करके समझा देंगे नहीं हमारे लिए ये सही नहीं है, ये उनके लिए नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते। क्यों आपको अपना होम टाउन छोड़ देना चाहिए? क्यों आपको अपने पेरेंट्स का घर एक टाइम पे छोड़ देना चाहिए? आपके क्या फायदे अगर आप ये करेंगे तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं? आपके लिए फायदेमंद ये कैसे है? लेट्स टॉक इट आउट। नंबर 1, आप एक फ्रेश स्टार्ट ले सकते हैं। आप अपने आप को रीलॉन्च कर सकते हैं, री इन्वेंट कर सकते हैं, रीडिस्कवर कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ गलतियां हुई है, अगर आप खुश नहीं है, अगर आप एक चेंज चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है लाइफ बहुत स्टैग्नेंट हो गई है, लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, लाइफ रुक चुकी है, इट्स टाइम टू मूव। समय आ गया है कि आप वहां से निकल जाए। नंबर 2, आपको समझ में आएगा कि इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है। आपके पास कोई फैमिली नहीं रहेगी जिसके ऊपर आप छोटी छोटी चीजों पे रिलाई करो। अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है तो आप फिगर आउट करोगे खाना कैसे बनाना है। कोई आसपास में होगा नहीं पैसे देने के लिए इंस्टेंटली। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप तरीका ढूंढोगे पैसे कैसे कमाने। अगर आप ड्राइव पे निकले, टायर फट गया तो आपके पास कोई होगा नहीं टायर चेंज करने के लिए, आपको खुद को ही करना पड़ेगा। अगर घर में पंखा, एसी या फ्रिज खराब हो गया तो आप फोन करके नहीं बोलोगे अपने पास वाले अंकल को, लो भाई साहब फ्रिज खराब हो गया, आके सही कर दो ना। आप एफर्ट्स डालोगे, कॉन्टैक्ट ढूंढोगे और कोई ना कोई तरीका निकालोगे जिससे आपको फ्रिज सही करना है, क्योंकि आपके पास और कोई नहीं है सही करने के लिए। नंबर 3, आप अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस लाने के लिए कंफर्टेबल फील करेंगे। आप जैसा चाहे वैसा हेयर कट ले सकते हैं, आप अपनी दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, आप अपना ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा सा या कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं और आप ट्राई कर सकते हैं अपने आप को रीइन्वेंट करने के लिए। जरूरी नहीं आप ट्राई करें, बट आपको कंफर्टेबल फील होगा ये सोचे कि आप कर सकते हैं। और जब आप नई जगह पे होते हो ना, आपको जज करने के लिए लोग नहीं होते हैं, आपके लोग नहीं होते हैं जो आपको पहले से जानते हैं। तो आपके लिए ईजी होता है चेंज करना। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, जब आप बाहर निकलते हैं आप अलग अलग टाइप के लोगों से नेटवर्क करते हैं। मैं अपना बताता हूँ, जब मैं दुबई गया हूँ मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनर्जेटिकली ग्रो करने में बहुत हेल्प किया है। तो जब आप बाहर निकलते हैं ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, बिकॉज अब आप बहुत अलग अलग तरीके के लोगों के साथ हैं और हर इंसान से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जब आप बाहर निकलते हैं आप नई स्किल्स सीखते हैं, आपकी हॉबीज चेंज होने लग जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं जब मॉरिशस गया तो मैंने स्कूबा डाइविंग करी, मैंने सर्फिंग सीखी। आई एम नॉट अ प्रो येट बट आई नो द बेसिक्स। अगर मैं अपने होम टाउन में होता तो मैं वो सब नहीं कर पाता। तो जब आप बाहर निकलते हैं आपको रियलाइज होता है दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत कुछ ऐसा है जो आपने अभी तक नहीं देखा है। आपको लाइफ के बारे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने और सुनने को मिलते हैं। अभी आप जहाँ पे रहते हैं आपके पास आपके जैसे लोग हैं, वैसा ही सोचते हैं, वही सेम चीजें देखते हैं, वही सेम चीजें खाते हैं, वही सेम एक्टिविटीज डेली करते हैं। बट जब आप बाहर निकलते हैं आपको अलग अलग जगह के लोग मिलते हैं जिनका अपना एक लाइफस्टाइल होता है, जिनका अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, जिनका एक काम करने का तरीका होता है। वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। आप अपने बारे में ऐसी चीजें जानेंगे, ऐसी चीजें अनलॉक करेंगे जो आपको भी नहीं पता था आपके अंदर एग्जिस्ट करती है। आप अपनी इनसिक्योरिटीज से फाइट करना सीखते हैं। जब आप बाहर निकलते हैं आपको अपने से बेहतर लोग दिखते हैं, आपको अपने से फिटर लोग दिखते हैं, आपको अपने से बेटर ड्रेसिंग करने वाले लोग दिखते हैं, बेटर हेयर स्टाइल्स दिखती है। यू वॉक इन टू अ सोशल सिचुएशन,
आप नई जॉब पे जाते हैं, वहां पे नई टास्क करनी पड़ती है अलग लोगों के साथ, जैसे लोगों के साथ आप रहते थे उससे कंप्लीटली डिफरेंट। आपके बारे में बातें होती है, जेलेसी फील होती है, ऐसा लगता है मैं बेटर क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। बट जब आप उस रास्ते से गुजरते हैं ना, आप अपने आप को इम्प्रूव करना सीख जाते हैं और अपने आप को मोटिवेट करने लग जाते हैं बेटर होने के लिए। अगर आप अपनी ही जगह पे होम टाउन में, वहां पे अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग आपके वर्जन को जानते हैं और आप बहुत कंफर्टेबल हो चुके हो उस वर्जन के साथ। सो अगर आप इनसिक्योरिटी से नहीं गुजर रहे हैं, आपको फ्यूचर में बहुत डिफिकल्ट टाइम फेस करना पड़ेगा सिर्फ इस चीज की वजह से। यू इधर फेस इट नाउ, स्ट्रगल लेटर, चॉइस इज योर्स। आपके पेरेंट्स ने अपना पार्ट कंप्लीट कर लिया है। मैं हाश नहीं हो रहा हूं आप लोगों पे, बट अभी भी अगर आप पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं, अभी भी वो आपकी टेक केयर कर रहे हैं। सो लोचा है ब्रो, उन्होंने आपको बड़ा करने वाली जॉब कंप्लीट कर ली है। नाउ इट्स योर टाइम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉरी बट मूव योर एस एंड डू समथिंग ऑफ योर ओन। नाउ कुछ लोगों को लग रहा होगा यार अभी तो हम बच्चे हैं, अभी से कैसे निकल जाए। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। दो बेस्ट टाइम होते हैं निकलने के मेरे हिसाब से। जैसे आप स्कूल कंप्लीट करते हैं, आप अपना होम टाउन छोड़ दीजिए, और अगर आपको लगता है नहीं कॉलेज मुझे यहीं से करना है, आई डोंट नो व्हाई, बट कॉलेज मुझे यहीं से करना है कुछ साल और, तो जैसे आप कॉलेज खत्म करें प्लीज मूव आउट। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे यार मेरे पेरेंट्स का बिजनेस है, मेरे लिए तो खड़ा किया है। चॉइस इज योर्स ब्रो, बट गिव योरसेल्फ अ कपल ऑफ इयर्स। बाहर सीख के आओ और इस बिजनेस को इम्प्रूव करो। अगेन चॉइस इज योर्स। एक्सपीरियंसिंग द फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट। जब आप स्टार्ट में बाहर निकलते हो, आपके लिए चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है। आपको लोगों से बात करना नहीं आता, शायद आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आपको लगता है मैं उस लेवल का नहीं हूं, मैं अभी इनसे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं इनके साथ खड़ा नहीं हो पाऊंगा, क्या मैं बेहतर हूं, क्या मैं इनके जैसा हूं, यार मेरे पास इनके जैसी कार नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें होगी जो आपको फील होगी। बट द ब्यूटी इज जैसे जैसे आप उस रास्ते पे चलते रहते हो, एक पॉइंट ऐसा आएगा लाइफ में व्हेन यू विल हैव अ कार, व्हेन यू विल हैव अ अमेजिंग पर्सनालिटी, व्हेन यू विल बी वेयरिंग क्लोथ्स लाइक देम। जब आप नॉर्मल कपड़ों से ब्रांड्स पे शिफ्ट हो जाओगे। नाउ यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ ब्रांड्स पहननी चाहिए, अगेन डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, बट एक पॉइंट पे जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे कुछ सालों में, यू विल रियलाइज यार जिससे मैं सबसे ज्यादा डर रहा था वो मैंने आज अचीव कर लिया है। जैसी लाइफस्टाइल में देख के खुश होता था, इंस्पायर होता था, या फिर शायद मुझे डर फील होता था, फियर होता था अंदर, वो मैं अचीव कर चुका हूँ। मैं उनसे भी बेहतर हूँ अब। वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आप बाहर निकले, और जब डिफिकल्ट टाइम आया, डिफिकल्ट सिचुएशन आई, आपने गिव अप नहीं किया। You start looking at your hometown more positively, people more positively, and you start appreciating them. जब आप अपने घर वापस जाते हैं कुछ साल बाद, आपको सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। वो गलियां जहाँ पे आप बोर हो रहे होते थे, बोलते थे हमारे यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं करने को, वही सब जगह, वही सब गलियां, रास्ते, चौराहे सब अच्छे लगने लग जाते हैं। आपको वहाँ के लोग अच्छे लगने लग जाते हैं, और जब आप अपने पुराने दोस्तों से मिलते हो, आपके मन में एक अलग उनके लिए प्यार, खुशी और रिस्पेक्ट होती है। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, बट आई थिंक आप लोग ने अगर एक्सपीरियंस किया है तो यू कैन शेयर कि आपको ऐसा क्यों लगता है, बट मुझे ऐसा फील होता है। माई होम टाउन इज किशनगढ़ एंड आई लव इट। मोर करियर अपॉर्चुनिटीज। आप जब बाहर निकलते हैं, आपके पास इतनी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज होती है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतने सारे इंडस्ट्रीज, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप जब अपनी जगह पे रहते हो होम टाउन में, आपको पता ही नहीं होता कि ये सब एग्जिस्ट भी करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं जब किशनगढ़ से जयपुर निकला था, और जयपुर से जब बाहर निकला हूँ, मैंने आज तक ऑलमोस्ट 14 या 15 जॉब्स किए इन ऑलमोस्ट 7 इंडस्ट्रीज इन 6 कंट्रीज। अगर शायद मैं बाहर नहीं निकलता तो मुझे पता भी नहीं होता, क्योंकि मैंने होटल मैनेजमेंट पढ़ा था, शायद मुझे लगता होटल ही सब कुछ है। अगर मैं किशनगढ़ से बाहर नहीं निकलता, इंडिया से बाहर निकलने पर तो और वर्ल्ड बड़ा हो गया था मेरे लिए, और बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गया था मैं चीजों को। बट जब मैं किशनगढ़ से जयपुर निकला, तभी मुझे बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई, यार इतनी सब चीजें मुझे तो पता ही नहीं थी एग्जिस्ट भी करती है। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत अमेजिंग जॉब्स की है। मैंने हॉलीवुड कास्टिंग डायरेक्टर के साथ काम किया जिसने फास्ट एंड फ्यूरियस 7 बनाई है। मैंने इवेंट्स किए, मैंने बेस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज के साथ मैं मिला हूँ और मैंने उनके साथ काम किया है। मैंने बेस्ट ऑफ द होटल में काम किया है। अगर शायद मैं वो डिसीजन नहीं लेता वहां से निकलने का, तो ये सब अपॉर्चुनिटीज नहीं आती मेरे पास। यू लर्न टू मैनेज मनी। आप पैसा मैनेज करना सीखते। पता नहीं मैं क्यों नहीं सीख पा रहा अभी तक, बट हाँ पहले से बेटर हो जाते हैं, क्योंकि अब आपके पास आपके पेरेंट्स नहीं है कि बेटा इतना खर्च मत करो, इतना सेव करो। अब वो आपको खुद को करना पड़ेगा। आपको पता है कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना, क्योंकि अगर एक जगह पे ज्यादा खर्च कर दिया तो फिर मैं अगले दिन क्या करूंगा,
मेरे पास 20 दिन बचे महीने के और मेरे पास इतना अमाउंट पड़ा है, मुझे कितना खर्च करना है आप ये सीख जाते। होम टाउन में तो क्या घर वाले दे रहे हैं ना, मम्मी से और ले लेंगे, क्या दिक्कत है। आप अपने आप को ट्रस्ट करने लग जाते हो जब आप अकेले होते हो, जब आपको सारे काम अपने आप हैंडल करने होते हैं और जब आप करने लग जाते हो आपका अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप होता है। आप क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ सराउंडेड नहीं हो, बहुत सारे टाइम पे आप अकेले ही हो, रूम में बैठे हो या कहीं पे बैठे हो, आपके पास कोई भी नहीं है, सो आप बहुत सारी सेल्फ टॉक करते हो। कभी नेगेटिव भी हो सकती है बट नेगेटिव अवॉइड करो, पॉजिटिव वाली की बात कर रहा हूँ। आप रिफ्लेक्ट करते हो अपने आप में, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हो, अपने आप को समझते हो कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, कहाँ सही जा रहा हूँ। वो जो भीड़ की आवाज़ होती थी, आपके सराउंडिंग की जो बहुत सारी नॉइसेस होती थी, वो सब अब कैंसिल हो चुकी है, नॉइस कैंसिलेशन चालू हो चुका है। अब आप अकेले बैठे हैं और आप अपने आप से बात करके बहुत कुछ सीखते हैं। सो अपने आप पे ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बाहर रह के आप ये सीखते हैं, आप इंस्पायर करते हैं लोगों को। आपके अराउंड आपके जैसे बहुत सारे हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। आप उनके लिए एक जरिया, एक तरीका, एक एग्जाम्पल बनते हैं जिसको देख के वो अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। आपके कारण बहुत सारे लोगों की लाइफ बेहतर हो सकती है आपके अराउंड। सो बाहर की तो छोड़ो, आपके घर में आपसे छोटे बहुत हैं, बी एन एग्जाम्पल फॉर देम, उनके लिए एग्जाम्पल बने जिसको देख के वो लाइफ में आगे ग्रो हो सके। एक इंसान घर में पूरी जनरेशन का माइंडसेट बदल सकता है। आई थिंक दैट नीड्स टू बी यू। सो गाइस, दिस इज इट। मुझे बहुत मन था ये चीज़ें शेयर करने का। मैं वैसे भी बहुत सारे लोगों को बोलता था, गाइस मूव आउट ऑफ योर होम टाउन, घर में मत रहो, बाहर निकलो, सीखोगे बहुत कुछ। सो आई होप, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बना के, आई होप ये आपको हेल्प करे। और अगर कुछ क्वेश्चन है फील फ्री, और मुझे पुश मिल रहा है मेरी वाइफ से बहुत ज़्यादा कि लाइव आओ। सो आई डोंट नो इफ यू थिंक आई शुड कम लाइव एंड टॉक टू यू अबाउट इट, लेट्स डू दैट। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव, आई एम हियर टू आंसर। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, जो मैंने वीडियो बनाया अच्छे से, बहुत सारे लोग लगेगा यार क्या बात कर रहा है, बट नहीं, मैं बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ। सो अपना ईगो साइड में रख के एक बार ढंग से ये वीडियो समझने की कोशिश करें, ये आपको हेल्प कर सकता है। You keep smiling. Cheers. Well catch. मजा आ रहा है यार वो। मेरे को भी।